अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहीनू वला तहज़नू व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गुफ्तगू से कब्ल इंतहाई खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ उस भीख देने वाले दाता व आका मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयद अबरार व अखियार, नायब परवरदिगार, गुलशन हस्ती की अव्वलीन फसले बहार, सैयदल मुरसलीन ताहा व यासीन खातमे पैगम्बरां, सयाह लामकान नूर की आंखों के तारे, कश्ती मिल्लत के खेवन हारे, कौनैन में सबसे अनोखे और सबसे निराले, दाई हलीमा के जिगर पारे, हजरत आमिना की आंखों के तारे, रब के दुलारे हुजूर अहमद मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमना में हदिया दरूद पेश करने की सादतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुम व सलाम अलैका रसूलुल्लाह। अलहाज डॉक्टर अशफाक अहमद साहब किबला की अजीम शख्सियत के मालिक हैं। इन्होंने 11वीं शरीफ के सिलसिले से प्रोग्राम करा करके उलमाए कराम को यहाँ बुला करके ये साबित कर दिया कि आज भी इस्लाम फैलाने की कवायदें बहुत तेजी से चल रही हैं और मोमिन इस्लाम फैलाता रहेगा और ये इस्लाम बढ़ता रहेगा। बेदम वारसी साहब के साहबजादे भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं। अच्छा, हमदम वारसी साहब, हाँ, हमदम वारसी साहब के साहबजादे भी यहाँ तशरीफ फरमा हैं। डॉक्टर उजियाल साहब की निज़ामत में ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है माशाल्लाह। निज़ामत भी बढ़िया हो रही है, आपको मज़े भी आ रहे हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए थोड़ी देर के लिए हाजिर हुआ हूँ। गुफ्तगू को आप समाप्त करें और उससे पहले नाते पाक के 2-3 शेर समाप्त करें और 2-3 अशार जो है हमदे बारी ताला के समाप्त करें। मचल के कह दे सुभान अल्लाह। गदा को बादशाया बादशाहों को अता कर दे, गदा को बादशाया बादशाहों को अता कर दे। मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को क्या से क्या कर दे। और तू जिसको पकड़ ले उसको छुड़ा सकता नहीं कोई। तू जिसको पकड़ ले उसको छुड़ा सकता नहीं कोई। उसे फिर कौन पकड़े जिसको मौला तू रिहा कर दे। उसे फिर कौन पकड़े जिसको मौला तू रिहा कर दे। कभी कुआं कभी मट्टी कभी फिर कैद में यूसुफ। कभी कुआं कभी मट्टी कभी फिर कैद में यूसुफ। कभी वो मिस्र का कैदी मिस्र का बादशाह कर दे। कभी वो मिस्र का कैदी मिस्र का बादशाह कर दे। मेरे मालिक तू जब चाहे किसी को
क्या से क्या कर दे। और ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, तरहदार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, दीदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, दीदार बनाया। कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, खजानों की खुदा ने। के कुंजी तुम्हें दी अपने खजानों की खुदा ने, खजानों की खुदा ने। महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे कादरी, जश्न गौसुल बरा, जश्न हमदम पाक पारसी, जश्न बेदम पाक पारसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। महबूब किया मालिको मुख्तार बनाया, मुख्तार बनाया। और इस शेर पर खास तौर से तवज्जो चाहूंगा डॉक्टर अशफाक साहब की किबला से कि कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, सरकार की खातिर। अच्छा बनाए गए नहीं थे, सरकार की खातिर तो बनाए गए। तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह। अगरचे हम लोग थोड़े हैं लेकिन इस बज़्म की निस्बत गौसे पाक से हो गई है, तो हमारा मर्तबा बहुत बड़ा हो गया है। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, सरकार की खातिर। और कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, सरकार बनाया। कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, सरकार बनाया। और गुलजार जिना तेरे लिए रब ने बनाए, हाँ रब ने बनाए। गुलजार जिना तेरे लिए रब ने बनाए, हाँ रब ने बनाए। अपने लिए तेरा गुले रुखसार बनाया, रुखसार बनाया। अपने लिए तेरा गुले रुखसार बनाया, रुखसार बनाया। हजरात, मैंने जो आयत करीमा का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, जिसमें रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम मत कर, सुस्ती मत कर, तुम ही बुलंद रहोगे, तुम ही साहिब हुकूमत रहोगे, तुम ही गालिब रहोगे। शर्त यह है कि तुम मोमिन हो जाओ, शर्त यह है कि तुम मोमिन हो जाओ। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग में सब फूल ऐसे हैं, मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग में सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते।
जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। और मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान रहमत तो जरा देखो, मोहम्मद मुस्तफ़ा की शान रहमत तो जरा देखो। सितम सहते तो हैं लेकिन सितम ढाया नहीं करते, सितम सहते तो हैं लेकिन सितम ढाया नहीं करते। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोजे पर, अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोजे पर। ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। अगर वो जहल बहरे इम्तहां आए तो आने दो, अगर वो जहल बहरे इम्तहां आए तो आने दो, अगर वो जहल बहरे इम्तहां आए तो आने दो। रसूलुल्लाह इन बातों से घबराया नहीं करते, रसूलुल्लाह इन बातों से घबराया नहीं करते। हजरात, तो मोमिन वो होता है, अगर मोमिन हो जाया करता है तो दुनिया उसके कदमों पे रेंगती नजर आया करती है, उसकी चौखट पे झुकती चली जाया करती है। आपको मिसाल दूं, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए। नींद आ गई, ख्वाब में रसूलुल्लाह की बिशारत होती है, ऐ मुईनुद्दीन तुम्हें हिंदुस्तान जाना है, हिंदुस्तान को संभालना है। सुभान अल्लाह, 17 महीने लग गए ख्वाजा गरीब नवाज को पैदल आते आते हिंदुस्तान की सरजमीन पर। और उन्होंने दिल्ली के रास्ते से आते हुए अजमेर में अपना मकाम बनाया और 40 मुरीदों के साथ में तारागढ़ की चोटी पर आज से तकरीबन 800 साल पहले अपने मुरीदों को हुक्म दे दिया कि ऐ मुरीदों, जा तारागढ़ की चोटी पर अजान कह दे। तो तारागढ़ की चोटी पर 800 साल पहले अजान पड़ी गई थी, अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई थी, जबकि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत थोड़े थे, नामो निशान बहुत कम था। लेकिन जब ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा था मुरीद से, कह दे अजान तारागढ़ की चोटी पर, तो आज से 800 बरस पहले अजान तो तारागढ़ की चोटी पर कही गई थी, लेकिन उसका फैजान पूरे हिंदुस्तान में दिखलाई दे रहा है। इसलिए मेरा ख्वाजा कल भी हिंदुस्तान का सुल्तान था और आज भी हिंदुस्तान का सुल्तान है, और सुबह कयामत तक मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान का सुल्तान रहेगा। तो मोमिन वो हुआ करता है जिसके आगे बड़ी बड़ी ताकतें झुक जाया करती हैं, बड़े बड़े मसले हल हो जाया करते हैं। मैं बहुत शॉर्टकट में बयान कर रहा हूं, क्योंकि मैं तफसील से बयान करूंगा तो 1-1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। एक ट्रेन दिल्ली से चलती है। मैं मोमिन आपको समझाना चाहता हूँ, मोमिन की डिफिनेशन क्या है, मोमिन के कारनामे क्या होते हैं, मोमिन की शख्सियत क्या होती है, मोमिन की हकीकत क्या होती है, मोमिन के फजाइल क्या होते हैं, मोमिन की ताकत और कुव्वत क्या होती है, मोमिन की हुकूमत क्या हुआ करती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक अंग्रेज दिल्ली से ट्रेन पर चढ़ता है और लखनऊ की तरफ वो ट्रेन रवाना हो जाती है। कुछ तलवा है उसमें, जो तलवा पढ़ा करते थे कुरान और तिलावत किया करते थे मदरसे में, वो आपस में बातें कर रहे हैं कि मेरे नबी की ये शान है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हर मरने वाले उम्मती की कब्र में तशरीफ ले जाते हैं। सुभान अल्लाह, हर मरने वाले उम्मती की कब्र में तशरीफ ले जाते हैं और वो वहां मदद दिया करते हैं, क्योंकि दुनिया में जमीन के ऊपर बाप की शफकत काम आती है और जमीन के नीचे रसूलुल्लाह की रहमत काम आया करती है। तो नबी जो हैं हर मोमिन की कब्र में तशरीफ ले जाते हैं और मोमिन के लिए ये हुक्म भी है। और उलमा ने बयान भी फरमाया है, 3 सवाल होते हैं, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है, मा दीनो का, तेरा दीन क्या है, मा कुंता तकुलो फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, इनके बारे में क्या कहते हो, जो आपका जलवा नुमाई होगी, इनके बारे में क्या कहते हो। तो वो जो 2 सवाल थे ना कि तेरा रब कौन है, उसने कहा मेरा रब अल्लाह है, तेरा दीन क्या है, उसने कहा दीनो ना इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। लेकिन चौथे जो तीसरा सवाल है उसकी जरूरत क्या पड़ी, वहां तो बात पूरी साबित हो गई, मेरा अल्लाह है, रब मेरा अल्लाह है, दीन मेरा इस्लाम है। तो अब इस तीसरे सवाल की क्या जरूरत पड़ी थी।
इसलिए कि ये कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी होंगे जो नमाजी तो होंगे, अल्लाह को एक भी मानते होंगे और दीन को, इस्लाम दीन को दीन समझते होंगे, लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को नहीं पहचानते होंगे। इसलिए पूछा गया, यही बात बरेली के हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से पूछा गया था, तो बरेली के मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा था, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, मेरा दीनो ईमान फरिश्ते जो पूछे, तुम्हारी ही जानिब इशारा करूं मैं, तुम्हारी ही जानिब। बहरहाल ट्रेन चलती है और आपस में तलबा बातें कर रहे हैं। हमारे नबी की शान है कि वो हर मरने वाले के उम्मती की कब्र में पहुंचते हैं। अब एक अंग्रेज कह रहा है कि एक दुनिया में लाखों इंसान एक वक्त मरते हैं, दफन किया जाता है, तो हुजूर कैसे पहुंचते हैं? ये तो गैर मुमकिन बात है, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? बहस होने लगी, जिद करने लगे, तलबा बताते रहे, बहुत बड़े आलिम नहीं थे, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे अंग्रेज को, लेकिन तलबा जवाब देते रहे, नहीं ये हमारे नबी की शान है। बोले मैं नहीं मान सकता, ऐसा कैसे हो सकता है एक साथ में हजारों लाखों इंसान मरता है, उनकी कब्र में नबी पहुंच जाते हो। अब ये मामला जो है उसकी अंग्रेज सेटिस्फाई नहीं था। अब ये ट्रेन धीरे धीरे पहुंच करके चार मीनार स्टेशन लखनऊ की सरजमीन पर पहुंचती है। अंग्रेज उतरता है। अंग्रेज उतरने के बाद प्लेटफार्म पर देखता है एक शीशम का या इमली का पेड़ है और उस पेड़ पर एक दरूद पढ़ रहा है। तस्वीर लिए एक बुजुर्ग है, फटा पुराना लिबास है और दरूद की तस्वीर लिए हुए है और वो कुछ पढ़ रहा है। और पढ़ते पढ़ते ये पहुंच गए वहीं, तो सोचा शायद मेरे मसले का हल यहाँ पर हो सकता है, शायद मैं इनसे पूछूं तो ये जवाब दे सकते हो। पहुंच गया और पहुंचने के बाद कहने लगा कि अभी अभी ट्रेन में बात हो रही थी कि ऐसा हो सकता है। अल्लाह वाले ने जान लिया, जिनको दुनिया शाह मीना लखनऊ के नाम से पुकारा करती है। मोमिन दिलों की फरासत को जानते हैं। इत्तकू फरासतुल मुमिनीन इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, डरो मोमिन की फरासत से, बेशक वो अल्लाह के नूर से देखा करते हैं। तो मोमिन ने पहचान लिया, अंग्रेज की समझ में नहीं आई। इसको थ्योरी की जरूरत नहीं है, थ्योरी बहुत हो चुकी है, इसको प्रैक्टिकल दिखाना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल जो है, थ्योरी तो उल्मा बयान कर सकते हैं, उल्मा थ्योरी बताते हैं, प्रैक्टिकल अल्लाह का वली बताता है। प्रैक्टिकल अल्लाह का वली बताता है। अब अंग्रेज को थ्योरी की जरूरत नहीं थी, उसको प्रैक्टिकल की जरूरत थी। उसको इंजेक्शन प्रैक्टिकल का देना था, और वो भी ऐसा इंजेक्शन जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन होता, जो तमाम जख्मों का, मरहमों का वो हयूला बन जाता, ऐसा इंजेक्शन देना था। अल्लाह के वली ने जान लिया क्या कहना चाहते हो। बोले हुजूर मेरी समझ में नहीं आई, आपके तलबा कह रहे थे कि एक मरने वाला इंसान हजारों की तादाद में लोग मरते हैं और अल्लाह के नबी हर मरने वाले की कब्र में पहुंच जाते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आई। तो अल्लाह के वली ने कहा अच्छा ठीक, बैठ जा मेरे पास में। वो अंग्रेज बैठ जाता है और बैठने के बाद में कहा ये बता, अब तू आंख बंद कर ले। अंग्रेज ने आंख बंद करी और आंख बंद करने के बाद कहा अब आंख खोल करके देख, इमली के पेड़ पर तुझे क्या नजर आ रहा है। अंग्रेज ने आंख खोल करके देखी तो देखता है कि इमली के पेड़ पर हर टहनी पर, हर पत्तों पर शाह मीना लखनऊ नजर आ रहे थे। और ये अंग्रेज कदमों पे गिरने लगता है। कहा क्या माजरा है, अब तू क्या कहने लगता है। तो अंग्रेज कहता है तेरे कदमों पे आना मेरा काम था, तेरे कदमों पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, और ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरें खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। बोले हुजूर समझ में आ गई, क्या कहना चाहते। बोले हुजूर समझ में आ गई। कहा क्या समझ में आ गई। कहा
जब जब लखनऊ का शाह मीना की शान का जब ये आलम है, तो शहंशाह मदीना की शान का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, और मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। ये नबी की शान है। जब नबी के वलियों की, उनके मोमिन की ये शान है, तो शहंशाह मदीना की शान का आलम क्या होगा। और उनके घर वाले, एक वाकया छोटा सा बयान करके मैं रुखसत हो जाऊं। हजरत अली के घर वालों की क्या कहना, कसम खुदा की, ये वो अली हैं, ये वो हुसैन हैं जिनका नाम लेना इबादत हुआ करता है। जब मुसलमान की कश्ती भंवर में फंस जाया करती है तो या हुसैन कह करके वो मदद मांगा करता है, या मुश्किल कुशा अली कह करके मदद मांगा करता है। कसम खुदा की, पक्का मुसलमान वो है, अपने दिल में अज़्म कर लेता है कि अब मेरा ठिकाना कहीं नहीं लगेगा, तो मुश्किल कुशा अली को याद किया करता है, तमाम मुश्किलें उसकी हल हो जाया करती हैं। एक शख्स आया, अली का दौर है, एक शख्स आया और वो बड़ा परेशान, भूखा 3 दिन का, तो मदीने की गलियों में फिर रहा है। उसने कहा कि मुझे खाना मैसर हो जाए, 3 दिन से भूखा हूं। तो किसी ने कहा, देखो वो सामने जाओ और वो सामने एक पुराना लिबास पहने हुए है फकीर खाना खा रहे हैं, उनसे कुछ मांग लो। इसके दिल में सोचा कि हाँ मैं जाऊं उनके पास और खाना मांगूं। बुजुर्ग हैं, पहुंचता है सामने, देखा कि ये तो सूखी रोटी खा रहे हैं, ये मुझे क्या देंगे। सूखी रोटी खा रहे थे। अल्लाह का मुकद्दस वली है, बहुत बड़ी शख्सियत, सूखी रोटी खा रहे हैं, चबाई नहीं जाती है। और सोचा ये मुझे क्या देंगे, तो खुद ही सूखी रोटी खा रहे हैं, तो वापस होने लगे। अल्लाह के मुकद्दस शख्स ने कहा, ए इंसान, तू कुछ मांगने आया है, बोल मांगता क्यों नहीं, क्योंकि वली की निगाहें देख लिया करती है ये क्या चाह रहा है। तो कहा तू मांगता क्यों नहीं, क्या मांगने आया है। तो कहा हुजूर मैं आया तो मांगने था, 3 दिन से भूखा हूं, कुछ मैसर हो जाता, खाना मिल जाता ताकि शिकम शेर होकर के खा लूं। तो उस मुकद्दस इंसान ने कहा, जाओ सामने उस घर में चले जाओ जिसमें इमाम हुसैन रहते हैं, और उस इमाम हुसैन जब दस्तक देना, दरवाजा खटखटाना, वो तुम्हें दे देंगे, खाने को मिल जाएगा तुम्हें। अमा कितना वो फकीर मुकद्दस है, मुबारक है, जो इमाम हुसैन की चौखट पे खड़ा है, इमाम हुसैन का जलवा देख रहा था। पहुंच गया, दरवाजा खटखटाया, इमाम हुसैन निकल करके आए। कहा क्या चाहिए, बोले 3 दिन से भूखा हूँ, खाना चाहिए। खाना दे दिया, खाना शिकम शेर होकर के खा लिया। अब वो खाना और भरने लगा, थोड़ा सा रोटी में कुछ सालन भरने लगा। तो कहा ये अब क्या करोगे, तुमने तो खाना खा लिया। कहा वो सामने बुजुर्ग देखा, आपने देखा वो बैठे हैं, सूखी रोटी खा रहे हैं, रोटी चबाई नहीं जाती है, इसलिए ये खाना अब मैं उन्हें जा करके दूंगा। वो बहुत दिनों से भूखे होंगे, शायद उन्हें खाना नहीं मिला होगा, ये खाना मैं अब उन्हें जा करके दूंगा। तो हजरत इमाम हुसैन मुस्कुराए, कहा तू नहीं जानता दादान, वही तो मौला अली शेर खुदा है, उन्हीं ने तो मुझे भेजा है, उन्हीं की औलाद हूँ। तो ये मौला अली शेर खुदा है। भूखे रहते थे खुद औरों को खिला देते थे, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। गालियां देता था कोई तो दुआ देते थे, और दुश्मन आ जाए तो कमली भी बिछा देते थे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। दिल के शीशे में उतर आई है सूरत तेरी, दिल के